एक कॉमन क्वेश्चन, सुबह उठते ही पढ़ने का मन नहीं होता, शाम को भी नहीं होता और रात को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और तुम सोचते हो क्या हो गया है मुझे। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, पर एक चीज जरूर हुई जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। और एंड तक रुकना, लास्ट में एक ऐसी चीज हो रहा है जिससे कि तुम्हारी स्टडी एकदम ईजी हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 99% बच्चों की प्रॉब्लम की, जिसमें उनका पढ़ने का मन ही नहीं होता। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इसमें हम प्रॉपर बात करेंगे क्यों तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता, कैसे इस चीज को फिक्स करना है, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है। तो पहले रियल प्रॉब्लम है कहाँ पे वो समझते हैं। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टडी से एकदम हेट करते हैं। अगर तुम भी उसमें से हो तो सबसे पहले ये समझो कि पढ़ाई से नफरत पढ़ाई से नहीं होती, वो होती है प्रेशर से। सोचो तुम वो चीज करते हो जो जेन्युइनली तुम्हें पसंद है, गेमिंग, यूट्यूब, क्रिकेट, रील्स और शॉर्ट्स देखना। इन सब में तुम्हारे घंटे निकल जाते हैं, तुम्हें पता भी चलता है? नहीं पता चलता। पर पढ़ने के लिए जब तुम बैठते हो तो 5 मिनट पढ़ने के बाद तुम एकदम बोर हो जाते हो। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गेमिंग वगैरह जब तुम करते हो या कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें पसंद है वो तुम खुद चूज करते हो। बट वहीं दूसरी तरफ स्टडी को लेकर या तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते होंगे या टीचर्स लोग, या तुम खुद से ही अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते होगे। सिंपली बात समझो, जब चॉइस नहीं होती तो इंटरेस्ट भी नहीं होता, और जब इंटरेस्ट नहीं होता तो मन ही नहीं लगेगा किसी भी काम में। तो पढ़ाई बोरिंग नहीं है, फोर्स्ड पढ़ाई बोरिंग होती है। फोर्स मत करो अपने आप को, एकदम चिल रहो। कैसे इसको फिक्स करना है अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले कमेंट करके बताओ क्या रीजन है कि तुम पढ़ नहीं पा रहे। कर दिया कमेंट? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट होगा कि भैया फोन की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं बस। तो आओ इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है ना, तो उन्होंने सही बोला है, बिकॉज ये फोन तुम्हारी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, हर 30 सेकंड में नया कंटेंट। तुम्हारा दिमाग इसका एडिक्ट हो चुका है। जैसे ही तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, एक पेज पढ़ते ही तुम्हारा माइंड बोलता है कि भाई कुछ नया दो। या तुम कोई डिफिकल्ट टॉपिक को सीखने के लिए फोन उठाते हो, पता चला थोड़ी देर बाद यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो या रील्स देखे जा रहे हो। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये डोपामिन एडिक्शन है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर। अगर इसको फिक्स नहीं किया ना तो आने वाले टाइम में स्टडी तो दूर की बात, तुम कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। और कैसे इसको फिक्स करना है अभी डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, तुम्हें ऐसे काम करने हैं जहाँ पे तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन रहे। लेक्चर वगैरह तो तुम खुद देख ही लेते हो, यूट्यूब से, स्कूल से या फिर ऑनलाइन कोचिंग से। बट मेन प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस में, बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चा वहीं पर बोर होता है। कोई क्वेश्चन नहीं बना तो सीधे छोड़ देंगे सारी पढ़ाई और चलाने लग जाएंगे फोन। अब प्रैक्टिस बोरिंग नहीं है। तुम अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना, तो प्रैक्टिस में भी तुम्हें मजा आएगा। और उसके लिए तुम्हें सही जगह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। वैसे तुम कोई भी बुक ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग एमटीजी की ये 100% बुक लेते हो ना, तो तुम्हारी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल हो रही होगी। बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मिसलिनियस और कंपटीशन फोकस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। साथ में सैंपल पेपर भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें ये बुक्स मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 प्रॉब्लम्स तुम्हें पता चल चुकी हैं, एक तो प्रेशर और एक फोन एडिक्शन, जिनकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे। अब थर्ड है तुम्हारा कंपैरिजन प्रॉब्लम। जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था तब तक कंपैरिजन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 5 to 10% थी। अब जब से सोशल मीडिया आया है तब से बच्चे देखते हैं कि किसी ने 99% स्कोर किया है, किसी ने 98%। और इन सब चीजों को देखकर एक नॉर्मल बच्चा मेरी और तुम्हारी तरह सोचता है कि यार मैं तो एवरेज हूँ, मेरे तो कभी इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते। और जबकि हमको लाने भी नहीं है इतने मार्क्स। बट क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर रखी है ना, ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है कि अगर तुम्हारे 90% से कम मार्क्स आए ना, तो तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो। और इसमें पूरी तरीके से गलती इन ऑनलाइन टीचर्स की भी नहीं है जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, गलती बच्चों की भी है, बिकॉज वो ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अब एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए 5 टिप्स दूं जिनकी हेल्प से तुम अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प कर सकते हो। इस टाइप की वीडियो को कोई नहीं देखने वाला। और दूसरी तरफ वीडियो होगी 5 स्टेप्स टू स्कोर 95-98% इन योर एग्जाम, तो उस पे एकदम भर भर के व्यूज आएंगे। तो इसीलिए तुम भी थोड़ा समझो चीजों को। दूसरों को देख के अपने
अपने गोल सेट मत करो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है इस तरीके से स्टडी करो। बाकी जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो देखो, और कंपैरिजन करना है तो खुद का खुद से करो कि कल मैंने ये मीनिंगफुल चीजें की थी, आज मैं इससे ज्यादा कर रहा हूँ। दूसरों से कम्पीट नहीं करना है, खुद से कम्पीट करो। तो अब समझ गए ना, फोर्स्ड पढ़ाई, फोन एडिक्शन और कंपैरिजन, ये 3 रीजंस थे जो तुम्हें स्टडी करने से रोक रहे हैं। अब इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए काम करेंगे, बिकॉज यहाँ से तुम्हारी ये वीडियो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। अब ये 4 फिक्सेस हैं जिनके हेल्प से तुम्हें अपनी स्टडी एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। फिक्स 1 है तुम्हारा, स्टडी का रीजन चेंज करो। पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, रिलेटिव्स को उनकी औकात दिखानी है, मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ, जो भी तुम्हारा रीजन है घटिया से घटिया, उसको आज से और अभी से बंद करो। और एक चीज तुम्हें सोचनी है कि ये चैप्टर समझूंगा बिकॉज मुझे जेन्युइनली जानना है क्या है इस चैप्टर के अंदर और मेरी रियल लाइफ में इसका क्या रोल है। क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो, प्रेशर से नहीं। एग्जाम्पल, तुम ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसको ये मत समझो कि इतने नंबर का ये चैप्टर है तो इसलिए मुझे इसको पढ़ना चाहिए। तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि ये लाइट्स और वेव्स कैसे काम करती हैं, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है इनका, मतलब कि एकदम इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें उस चैप्टर को लेना है। ऐसे ही तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रीम हो, उनके अलग रीजंस फाइंड करो और अलग एक्सपीरियंस लो। ये मार्क्स वार्क्स के चक्कर में मत पढ़ो। अभी जितना तुम चीजों को अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। तो हम लोगों को काबिल बनना है। और अगर तुम चाहते हो कि इसी टाइप की वीडियोस, मतलब कि जैसे तुम ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊं कि इनका हमारी लाइफ में कहाँ यूज है, क्या चीज कैसे वर्क करती है, मतलब कि डिटेल कॉन्सेप्ट ना पढ़ा के उस चैप्टर को एक नए तरीके से समझाने का ट्राई करूं। इस टाइप की चैप्टर वाइज वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, बिकॉज मैंने क्लास 9-10 के लिए साइंस की और 11-12 के लिए फिजिक्स की वीडियोस मैंने बनाई थी, पर बच्चों ने देखा ही नहीं उनको। ठीक है, तो समझ गए ना, तुम्हें अपना बस रीजन चेंज करना है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा फिक्स नंबर 2, हाउ टू ओवरकम फोन एडिक्शन। 3 चीजें तुम कर सकते हो। अगर तुम फोन से स्टडी नहीं करते तो जिस टाइम पर तुम स्टडी करने के लिए बैठते हो तो तुम इस फोन को दूसरे रूम में रख के आ सकते हो। अगर तुम्हारे पास दूसरा रूम नहीं है और स्टडी तुम फोन की हेल्प से ही करते हो तो इसके लिए तुम्हारी सेकंड थिंग है, तुम्हें 2 अकाउंट बनाने हैं। इंस्टाग्राम के भी 2 अकाउंट होने चाहिए, यूट्यूब के भी 2 अकाउंट। अब एक अकाउंट होगा जिसमें तुम अपने मजे से चिल करोगे, मतलब कि उसमें तुम फालतू के मीम्स, रील्स वगैरह अच्छे से देखोगे। और एक अकाउंट ऐसा होगा जिसमें तुम्हारे बस स्टडी से रिलेटेड ही टीचर्स वगैरह का कंटेंट होना चाहिए। उन टीचर्स को ही तुम फॉलो करोगे और उन्हीं के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। इससे होगा क्या कि तुम्हारी फीड में उनका ही कंटेंट आएगा, मतलब स्टडी से रिलेटेड कंटेंट। तो जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपने इस वाले अकाउंट को तुम ओपन करके बैठोगे जिसमें सभी चीजें स्टडी से रिलेटेड है। तो होगा क्या कि अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा भी डाइवर्ट होता है ना, तुम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो तो वहां पे भी तुम्हारा स्टडी से रिलेटेड ही कंटेंट आ रहा होगा, तो फिर तुम वहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वहां भी तुम चीजों को समझ रहे हो। समझ गए ना 2 अकाउंट वाली स्ट्रेटजी क्या है। अब मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह ये बोल सकता था कि इन चीजों को अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, बट उससे कुछ नहीं होता। 2-3 दिन बाद तुम फिर से उसको इंस्टॉल कर लेते। इसीलिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने अब तुम्हें दे दिया है। इसके बाद आता है तुम्हारा फिक्स नंबर 3, चेंज योर एनवायरनमेंट। वो जगह जहाँ पे तुम सोते हो या फोन चलाते हो वहां पर तुम्हें कभी भी स्टडी नहीं करना है। स्टडी तुम्हें अलग जगह पे करना है। बेशक से तुम्हारे पास जगह नहीं हो तो अलग कोने पर जाके पढ़ लो, या काम चलाओ के लिए स्टडी टेबल बना लो। कैसे बनती है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख के तुम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे पास ऑलरेडी है स्टडी टेबल तो और अच्छी बात है। या तुम लाइब्रेरी वगैरह भी जा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। मतलब कि स्टार्टिंग में तुम्हें अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, अलग एनवायरनमेंट बनाना है, मतलब स्टडी के लिए, बिकॉज पुरानी हैबिट्स जब ही रिप्लेस होंगी। और ध्यान रखो कि बेड पे तुम्हें कभी भी स्टडी नहीं करनी है, बेड तुम्हारा सोने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिक्स नंबर 4 है तुम्हारा 2 मिनट रूल। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने की अगर तुमने अपने रीजन चेंज कर लिए या फोन को ओवरकम कर दिया और एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तुम्हारा फिक्स नंबर 4 है, जिसमें तुम्हारा अगर मन नहीं लग रहा है तो तुम्हें सिर्फ बुक को अपने 2 मिनट के लिए खोलना है या फिर 2 मिनट के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ये 2 मिनट रूल की हेल्प से तुम 90% बार स्टडी कर पाओगे, बिकॉज स्टार्ट करना थोड़ा टफ होता है। एक बार तुमने स्टडी स्टार्ट की तो फिर हो जाएगा तुम्हारा काम। और ये 4 फिक्सर्स अगर तुमने अपनी स्टडी में अप्लाई कर लिया ना तो स्टडी करना तुम्हारी फेवरेट हॉबी बन जाएगी। और कॉन्सेंट्रेशन पावर तो तुम्हारी बिल्कुल भी वीक नहीं है, बिकॉज ये वीडियो पर तुम अभी तक बने हुए हो। और हाँ, समर वेकेशन में कैसे स्टडी करना है समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो रही होंगी, टाइम है तो जाके देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।